एहतजाज और सड़कों पर कंटेनर्स और इसकी सूरत में फिर होता हुआ नुकसान देख रहे हैं। ये इसके फिगर्स जो वजारत ख़जाना ने कोट किए हैं 190 अरब पर डे। पाकिस्तान की ओवरऑल जो जीडीपी वैल्यू है पर डे की वो 342 अरब है। उसमें से अगर हम आधा नुकसान कर देंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर का एक सेट किया हुआ टारगेट है कि हमें 60 अरब डॉलर्स तक अपने एक्सपोर्ट को लेकर जाना है, उस फिगर तक कैसे हम पहुँच सकेंगे? तो ये 30-32 अरब डॉलर भी मुकम्मल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, बड़ी अच्छी बात। देखें, ये कोई मुल्क भी अगर इस तरह आपस में टसल करते रहेंगे, और होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डायलॉग करते हैं, मुफाहमत के हल निकाल करते हैं। ये पॉलिटिशियंस का काम। पॉलिटिशियंस के पास तो ये आर्ट होता है कि किस तरह मामलात को हल करना है। हमारी पॉलिटिक्स में थ्रू आउट ये रहा। 1970 से हम यही कह रहे हैं, जो भी इलेक्शन हुआ हम कहते हैं ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, फिर हम एहतजाज शुरू कर देते हैं। कोई भी पार्टी आती है, देखिए इसमें हमें कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई हल निकालना होगा। कोई मुफाहमत जो है ना, इसमें गलतियां तो हुई होंगी, मैं इस पर कोई बहस नहीं करता, लेकिन जो भी कोई इलेक्शन हुआ है, हर इलेक्शन में यही बात हुई है। कोई इस तरीकाकार हमें एक इलेक्शन के फेयरनेस का भी निकालना होगा जिसको सब एक्सेप्ट करें। हमारे ही पड़ोस में इंडिया में इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ तो वो कोई किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं देखता रहता हूँ, हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम कोई वो हल निकाल। और फिर अब जो ये हालात हैं इस वक्त हमें असम्बलियों के अंदर तमाम पार्टियों की मौजूदगी है, वहाँ बैठ के डायलॉग करना होगा। ये आज पहले नहीं, जब हम अपोजिशन में थे, आज हम इस तरह ये नहीं कि हम हुकूमत में हैं तो कह रहे हैं। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से, जब हम हुकूमत में थे, हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल पार्टी के लीडर थे, तो उस वक्त भी यही कहते रहे कि आइए बैठिए। जबकि खान साहब PTI की हुकूमत थी, खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो कहते रहे कि आइए बैठ के कोई मुफाहमत करें, कोई हल निकालें। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग ने बैठ के, तो उसके बाद हालात बेहतर हुए ना। अगर हमने यही झगड़े ही करने हैं, क्यों? हमारी बेसिक तरक्की क्या वजह है? 1990 तक मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मनमोहन सिंह, क्योंकि मैं डॉक्टर महबूब हक साहब मरहूम के बड़ा करीब था, और मुझे खुद मैं गवाह हूँ इस बात का कि मनमोहन सिंह जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, वो फोन करके डॉक्टर साहब से पूछते थे कि आप, पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है। उस वक्त हमारा पर कैपिटा इंडिया से 50% ज्यादा था, और हमारी इकानमी, इंडिया की इकानमी 4 गुना थी, हालांकि उनकी पॉपुलेशन 6 गुना है पाकिस्तान से। तो ये क्या हुआ? हमने पिछले 30-35 साल में किया क्या? यही किया है कि आपस में झगड़े किए। हमारे मुआशरे में मैंने ये महसूस किया, मैं पॉलिटिशियन 31-32 साल से 7 इलेक्शन MNA के कंटेस्ट किए हैं, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरा मरहूम बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भी, हर जगह हमने वोट लेके, मेरा फर्स्ट कदम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। कोई पहली फैमिली है। हम क्या चाह रहे थे कि मुल्क की मोहब्बत में कोई ना कोई डिलीवर करें लोग, लेकिन हुआ क्या कि आज तक ना तो FBR और बिजनेसमैनों में आपस में कोई राब्ता हो सका कि कोई ना कोई एमिकेबल तरीका कार बनाए, ना ये जो आपने अभी बैंकिंग की बात की, बैंक हर कोई अपना अपना मफाद देख रहा है। और हुकूमतों में भी पॉलिटिशियन जब तक ये सीखेंगे नहीं हम लोग कि हमने कोई हल निकालना है, हमने मुफाहमत, कोई भी एब्सोल्यूट पावर तो होती नहीं है, किसी का बात भी नहीं होती हमारे यहाँ। अब जुडिशरी अपने जगह पे फैसले करती है, हमारे यहाँ जो ताकतवर हल्के हैं वो अपने फैसले कर लेते हैं, हमारे असम्बलियाँ वो समझती हैं, जब उनके पास कोई हो जाता है किसी और को वो मौका नहीं देते। लीडरशिप में भी हमारी जो पार्टियाँ हैं वो मरूसी पार्टियाँ हैं ना, आपने देखा है। जब तक, लेकिन आज UK में लेबर पार्टी 15 साल से हुकूमत में थी, वहाँ फेयर इलेक्शन हो गया, वो हार गए, तो उनके लीडर ने रिजाइन कर दिया। हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है किसी लीडर ने, इस तरह पॉलिटिकल पार्टियों में भी हमने इदारे नहीं बनाए ना, हमें बनाना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है, लेकिन हमने तो जिंदगियां गुजार ली, अगर बच्चों को अगर हमने बेहतर लाइफ देनी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर कैपिटा कम हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।